नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में स्टडी करते हैं। यह रसायन विज्ञान से संबंधित है, यानी कि केमिस्ट्री से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया, यानी कि किस विज्ञानी ने किया? तो कौन थे? बर्जीलियस थे। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण है। तो किस चीज़ का मिश्रण होता है ये? पेट्रोल व एल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, यानी कि इससे हमें पैसे की बचत होती है। यह पेट्रोल के बजाय डीजल सस्ता भी रहता है और उसकी क्षमता भी ज़्यादा रहती है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो यह पेट्रोलियम के द्वारा निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पादक है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो यह ऑक्टेन है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो पेट्रोलियम से हमें कौन सा मोम प्राप्त होता है? वो है पैराफिन मोम। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसकी ऑक्टेन की संख्या के द्वारा ही हमें गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता लगता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या प्रयोग में आता है नॉकिंग से बचने के लिए? इथाइल अल्कोहल का। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वह होती है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो यहाँ पर भी मीथेन प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? वह भी मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? वह भी मीथेन है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? वहाँ भी मीथेन निकलती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? वह मीथेन रहती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं? तो वे हवा के साथ मीथेन के मिश्रण के द्वारा ही करे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो किस में किया गया था? मस्टर्ड गैस में। प्रशीतक फ्रीऑन है, तो क्या है ये? डाइक्लोरोमीथेन। इंडेन गैस एक मिश्रण है, तो किस चीज़ का मिश्रण रहता है इंडेन गैस में? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सी पर H2 से कराने पर बनती है, तो कौन सी बनती है? मीथेन बनती है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी था? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह हमें फ्रिज वगैरह में मिलती है, आपको पता है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरिन अग्निशामक। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो यह मैथिल अल्कोहल होता है। शराब में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी बॉडी में जब ज़्यादा शराब का सेवन किया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल के द्वारा हमारे लीवर पर असर पड़ता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंततः आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है, तो यह क्या है? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत अल्कोहल है, तो पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ रहते हैं, तो इसीलिए इसको नाम भी देखिए इसका कैसा है? विकृतीकृत अल्कोहल की। इसमें काफ़ी विकृतियाँ होती हैं। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आखिरी उत्पाद रहता है इथाइल अल्कोहल। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम वुड अल्कोहल है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के द्वारा होता है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है? इस मिश्रण में रहता है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? तो यह
एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच में नहीं हो सकता। कास्ट से प्राप्त पायरोलिगेनियस अम्ल में होता है तो क्या रहता है उसमें 10% एसिटिक अम्ल रहता है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह है ट्रांसएस्टरिफिकेशन। जब चींटियां काटते हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के दंत से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा तो ये मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है तो सिरके में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो कौन सा एसिटिक अम्ल है। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके का प्रमुख घटक क्या है तो यह है एसिटिक अम्ल है। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। ये किसके कारण होता है तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है किससे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो वो ऑक्जेलिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है तो यह बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसिटोक्यूसोन। और भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी तो यह थी मेथिल आइसोथायोसाइनेट। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है यह कोलतार है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है तो वह क्या है केवलर। बेकेलाइट फिनोल तथा अन्य किसका बहुलक है तो यह फॉर्मेल्डिहाइड का है। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से तात्पर्य है यानी कि पीवीसी से हमारा बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसाती किससे बनाई जाती हैं तो यह पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है तो यह पॉलीइथिलीन किया जाता है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है डेक्ट्रॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है तो यह आइसोप्रीन का है। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है तो रेयॉन के मतलब जो बनाया जाता है रेयॉन तो उसके लिए हमें सेलुलोज का प्रयोग करना पड़ता है यानी कि सेलुलोज के द्वारा ये निर्मित होता है। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है कृपया